ये आपका फाउंडेशन बैच चल रहा है, ठीक है। फाउंडेशन बैच में आपका टीएसटी पीएचडी के लिए है, आईआईटी एनडीए, ठीक है, एलटी जीआईसी लेक्चरर के लिए आपका जो 10th में स्टूडेंट है, ठीक है, और आपका 11th-12 में जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है। और आपका जो एसएससी बिहार का जो भी एग्जाम दे रहे हैं टीजीटी का या आपका जूनियर का, उसमें भी एक बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका इस बार जो एग्जाम हुआ है टीजीटी का, बिहार टीजीटी का और आपका जूनियर का, उसमें छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं और स्टूडेंट जो है वो छोटी छोटी गलतियाँ करके आए हैं, ठीक है। जब छोटी छोटी गलतियाँ करके आए तो हमारे यहाँ फ़ोन आया तो सर हम लोग का क्वेश्चन बहुत गलत किए, जो हमारे फ्रेंड सर्किल में भी हैं, हमारे जो जूनियर सीनियर जो भी हैं, तो सब बात करते हैं कि हमारी क्वेश्चन गलत है, छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हैं और क्वाड्रेंट ज्योमेट्री से ही क्वेश्चन गलत किए हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री से ही क्वेश्चन गलत किया गया है। तो आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका कुछ क्वेश्चन देखा गया था। ठीक, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे आज क्वेश्चन देखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आपका थ्योरी है, ठीक है। करा कि रेखा का समीकरण जब अक्षों पर कटे अंतखंड दियो, रेखा का समीकरण जब अक्षों पर कटे अंतखंड दियो, रेखा रेखा का समीकरण जब अक्षों पर कटे अंतखंड दियो, अक्षों पर कटे अंतखंड दियो, दैट मीन्स कहने का तात्पर्य है कि कोई रेखा है, ठीक है, कोई रेखा है जो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर क्या है, ए और बी अंतखंड काट रही है, ठीक है। इसी का एक्सप्लेन कर देना, इसे प्रूफ भी करा देंगे, ठीक है। करा कि रेखा का समीकरण जब अक्षों पर एक्स एक्सिस, अक्षों का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कटे अंतखंड दियो, ठीक है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो अक्षों पर, ठीक है, जो अक्षों पर ए और बी अंतखंड काटते हैं क्रमशः, ठीक है। उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो जो एक्स एक्सिस अक्ष पर ए और वाई अक्ष पर बी अंतखंड काटते हैं, अंतखंड काटती है, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म का अंतखंड काटती है, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये आपका लाइन है, ठीक है। कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर ए और बी अंतखंड काटे, ठीक है। ए लाइन ए बी है, ए है बी है, क्लियर। और ये आपका एक्स, ये ओरिजिन है, सेंटर है आपका, ओरिजिन है, मूल बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, और ये आपका ओरिजिन से मूल बिंदु से, ठीक है, ये जो रेखा आपका ए डिस्टेंस पर है, ठीक है। मतलब कि एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट ए है, इंटरसेप्ट मतलब क्या है, अंतखंड, और वाई एक्स पर इंटरसेप्ट जो है बी है, ठीक है। अंतखंड क्या है, बी है। तो उस रेखा का समीकरण जो होता है, इस रेखा का जो समीकरण होगा, ए बी रेखा का समीकरण, ए बी रेखा का जो समीकरण होगा आपका एक्स बाई ए होगा, मतलब कि एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट रहा है एक्स के नीचे होगा, और वाई एक्स के नीचे जो होगा आपका वाई इंटरसेप्ट होगा, वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट होगा, ठीक है, इक्वल 1 हो जाएगा। ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है, हुज इंटरसेप्ट एक्स ऑन द एक्स एक्सिस ए एंड बी, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ए और बी इंटरसेप्ट है क्रमशः रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसको हम प्रूफ भी अभी करा रहे हैं, ठीक है, इसको हम अभी प्रूफ भी करा दे रहे हैं कैसे हो रहा है अब, ठीक है। मान लेते हैं, ठीक है, माना सेट कर लेते हैं लाइन ए बी रेखा का, ठीक है, रेखा ए बी का समीकरण, रेखा ए बी का समीकरण मान लेते हैं क्या है, y इक्वल एम एक्स है, क्या है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। इस रेखा का समीकरण मान लेते हैं क्या है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ठीक है। क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट जब निकालते हैं, ये आपका ए डिस्टेंस है, तो आपका इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, 0 हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, b हो जाएगा,
क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका कोऑर्डिनेट जो ए लाइन है, ए बी लाइन है, ए और बी से पास कर रही है, ठीक है। ये जो लाइन है पास कर रही है, पहला पॉइंट से पास करा देते हैं, पास कर रही है, ठीक है, जा रही है। ये लाइन जो है एम एक्स प्लस सी से पास कर रही है, ठीक है। ये लाइन जो है एम एक्स प्लस सी जो है पॉइंट ए से पास करी, जिसका कोऑर्डिनेट ए कमा 0 से पास कर रही है, ठीक है, होकर जा रही है, इससे इस बिंदु से होकर जा रही है, तो इसे सेटिस्फाई करेगी। इसमें ए के स्थान जो आपका है एक्स के स्थान पे ए रख देंगे और वाई के स्थान पे 0 रख देंगे, ये आपका 0 हो जाएगा और आपका यम ए हो जाएगा और प्लस सी। तो सी की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, जो सी की वैल्यू आएगी माइनस का यम ए आएगी, सी का जो मान आएगा यम माइनस का यम ए आ जाएगा। सी को यम ए को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है, क्लियर, एक रिलेशन आ गया। पुनः ये जो लाइन है आपका, ठीक है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, पुनः 0 का 20 होकर जा रही है, ठीक है, पास कर रही है, पासेस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 0 का बी है, पास कर रही है। तो जहाँ पर आपका y है वहाँ 0 रख दिए और x जहाँ b रख दीजिए, तो ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, b रख दीजिए यहाँ पर ये आपका x का मान क्या है 0 है और y का मान b है, ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा इक्वल आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, या ठीक, x रखेंगे 0 तो ये 0 कर देगा, प्लस c, b का मान c का मान जो आ गया क्या, c का मान b आ गया, क्या आ गया, c का मान b आ गया। इसको b c का मान उसमें रख दीजिए, ठीक है, इस c का मान इसमें पुट कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा b इक्वल माइनस का एम ए, तो m की जो वैल्यू आएगी माइनस का a बाई बी बाई ए है, क्या आएगा b बाई ए आ गया। c का मान मिल गया, b का मान मिल गया और इस समीकरण में पुट कर दीजिए, इस समीकरण में पुट कर दीजिए। y समीकरण आपका क्या है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी है, इसमें जब रख देंगे वैल्यू, एम का मान क्या है आपका माइनस का बी बाई ए इंटू एक्स है और सी का मान क्या है बी है, क्लियर। इसको इधर लाइए उठाकर, ठीक है, इसको इधर लाइए तो आपका y इक्वल वाई प्लस बी बाई ए हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल बी से भाग दे दीजिए, बी से जब भाग दे देंगे, ठीक है, तो y बाई बी हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, x बाई ए हो जाएगा प्लस का y बाई बी हो जाएगा इक्वल 1, बी से क्या कर देंगे भाग देंगे तो ये आपका एक मिल जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए आगे नेक्स्ट, ये हो गया, तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ इसकी कुछ प्रॉपर्टी कुछ विशेषताएं देखते हैं, ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी कुछ विशेषताएं देखते हैं, ठीक, क्लियर। इसमें क्या है ध्यान दीजिए, अभी इक्वेशन आप निकाले, ठीक है, उस रेखा का समीकरण निकाले थे जो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर ए और बी अंतखंड का, एक्स एक्सिस पर ए और बी अंतर शिफ्ट काट का है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा एक्स एक्सिस पर ध्यान दीजिए, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये आपका लाइन है, लाइन ए बी है, इसका समीकरण आपका ही है वाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1 है, ठीक है, इस रेखा का समीकरण। यदि आपका एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है ए और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है बी। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है वो इनफाइनाइट की तरह अग्रसर हो रहा है। यदि एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, जो एक्स एक्सिस पर कटा अंतखंड है ए है, अगर अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है, क्या हो रहा है, टेंड कर रहा है, अग्रसर हो रहा है अनंत की ओर, तो एक्स बाई ए देन तब एक्स बाई ए क्या करेगा, टेंड करेगा 0 की ओर, 0 की ओर अग्रसर होगा। यदि एक्स एक्स पर कटा अंतखंड, यदि एक्स एक्स पर कटा अंतखंड 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, इन्फिनाइट एक्स एक्स पर अंतखंड जो काट रहा है ए, एक्स एक्सिस पर कटा अंतखंड क्या है, इन्फिनाइट की तरफ अग्रसर हो रहा है, अनंत की तरफ जा रहा है, तो आपका एक्स बाई ए क्या होगा 0 की तरफ अग्रसर होगा। जब ये 0 की तरफ अग्रसर होगा तो आपका ए बचेगा वाई बाई बी, वाई बाई बी बचेगा इक्वल 1 बचेगा, तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल रेखा का समीकरण है, ये आपका क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से बी डिस्टेंस पर है, जो मूल बिंदु से बी डिस्टेंस पर है, ठीक है, जो मूल बिंदु से बी डिस्टेंस पर है, ये आपका वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं वाई एक्स पर कटा अंतखंड, यदि वाई एक्स पर कटा अंतखंड, वाई एक्स पर वाई अक्ष पर कटा अंतखंड वाई एक्स पर कटा अंतखंड क्या है बी है, बी जो अगर इनफाइनाइट की तरह अग्रसर कर रहा है, अनंत की तरह अग्रसर कर रहा है, ठीक है, अनंत की ओर अग्रसर कर रहा है, तो आपका एक्स वाई बाई बी जो होगा 0 की तरफ जाएगा, क्या होगा 0 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन इक्वेशन है समीकरण है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1 है, ये आपका 0 की तरफ टेंड कर रहा है। जब ये इनफाइनाइट की तरफ अग्रसर हो रहा है,
इन्फानाइट की तरफ अनंत की ओर जा रहा है, बी जो है वाई एक्स पर कटा अंतःखंड है, बी जो अनंत की ओर अग्रसर होगा तब वाई बाई बी जो होगा जीरो की तरफ अग्रसर होगा। जब ये जीरो की तरफ अग्रसर हो जाएगा तो अब बचेगा आपका एक्स बाई ए इक्वल 1 बचेगा, और ये आपका हो जाएगा एक्स इक्वल ये हो जाएगा जो वाई एक्स के पैरेलल रेखा का समीकरण है। ठीक है, जो वाई एक्स के पैरेलल रेखा का समीकरण है आपका एक्स बराबर ए। ठीक है, ये डिस्टेंस पर ओरिजिन से या क्या है वाई एक्स के पैरेलल, वाई अक्ष वाई एक्स के समानांतर रेखा का समीकरण। ओके, अगर बात समझ में आ गया, ये छोटी छोटी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटी छोटी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। यदि बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। ये आपका कंक्लूजन था पूरा। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म का जितना भी कंक्लूजन था यहाँ पर हम दे दिया आपको। ठीक है, यही चीज़ आपको बुक में तो लिखी रहती है बट लेकिन कोई जानता नहीं क्या कैसे किस तरह से पढ़ाया जाता है। छोटी छोटी बातें आपको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, छोटे छोटे प्रयास ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, कैलकुलेशन आपका फास्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है रेखा 5x प्लस 12y माइनस 15, रेखा 5x, क्वेश्चन है आपका 5x प्लस का 12y माइनस का 15 इक्वल 0। ठीक है, करा कि जिस बिंदु पर एक्स एक्स को काटती है, इस बिंदु पर इस बिंदु पर एक्स एक्स को काटती है, एक्स एक्स को काटती है, जिस बिंदु पर एक्स एक्स को काटती है उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, निर्देशांक ज्ञात के निर्देशांक ज्ञात करना। ठीक है, ध्यान दीजिए, समझिए, इसको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, करा है कि एक्स एक्सिस पर वो बिंदु ज्ञात करना है, ये रेखा जो है एक्स एक्सिस पर किस बिंदु को काटती है। ठीक है, तो पहले तो ये रेखा को बनाते हैं ग्राफ के द्वारा कि किस कहाँ से होकर जा रही है, ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से ओरिजिन है। ठीक है, ये रेखा को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये आपका 5x है और प्लस का 12y है, इक्वल इसको इधर करते हैं तो 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, और 15 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 15 से इसे डिवाइड कर देते हैं तो एक्स बाई क्या हो जाएगा, 15 एक्स बाई 15 हो जाएगा, 5/15 हो जाएगा, प्लस 12y/15 हो जाएगा, इक्वल 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेप्ट हम इसे चेंज करते हैं। ठीक है ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा y/5/4, 5/4 हो जाएगा, इक्वल 1। दैट मीन्स ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों क्या है पॉजिटिव है, तो मतलब ये वाला इस तरह से लाइन जाएगी। ठीक है, इस तरह से जाएगी, मतलब ये एक्स एक्सिस पर 3 इंटरसेप्ट कटेगी और वाई एक्सिस पर 5/4 इंटरसेप्ट, 5/4 इंटरसेप्ट, ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म इस तरह से चेंज कर लेते हैं। बात समझ में आएगा, कुछ हम चीज़ें नया चीज़ बता रहे हैं इसमें, इसलिए इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए मतलब कि एक्स एक्सिस ये पॉइंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए वाला पॉइंट पूछ रहा है, एक्स एक्सिस पर ए वाले पॉइंट पूछ रहा है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका पॉइंट क्या होगा, इसका पॉइंट हो जाएगा ओरिजिन से डिस्टेंस है, आपका क्या हो जाएगा 3,0, क्या हो जाएगा 3, लगाने का एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन को लगाने का एक तरीका तो ये हो गया। पहले क्या करें, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लें, इंटरसेप्ट फॉर्म ये आपका एक्स बाई ए प्लस वाई बाई इक्वल 1 में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आपका ए जो है आपका एक्स के नीचे जो है एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट निकाल दिए 3 हो गया, उसका कोऑर्डिनेट लिख दिए जहाँ आप कट कराए 3,0 हो जाएगा। ठीक है, और वाई एक्स पर का इंटरसेप्ट क्या है बी है, तो इसका कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं हम क्या 0,5/3। एक तो ये प्रोसेस ये हो गया, एक प्रोसेस ये हो गया ये मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड क्या करेंगे, दूसरा ये आपका फर्स्ट मेथड था। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट मेथड था। ठीक है, दूसरा मेथड इसमें क्या कर सकते हैं हम, अगर एक्स एक्सिस पर पॉइंट ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है, कोई बिंदु का निर्देशांक निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, कोई बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं समीकरण में, समीकरण y इक्वल 0 पुट करते हैं। ठीक है, क्यों y इक्वल क्यों 0 पुट करते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ठीक है, y एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, y कोऑर्डिनेट, ठीक है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो समीकरण में रख दीजिए, ये आपका समीकरण ये है। ठीक है, ये समीकरण क्या है 5x प्लस का 12y और इक्वल आपका 15 है।
ठीक है। इसमें y का मान 0 पुट करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, बचा क्या आपका 5x इक्वल आपका 15, ठीक है। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा, जब x बराबर 3 आ जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और दे देते हैं, एक कॉन्सेप्ट और दे दे रहे हैं यहीं पर, ठीक है। यदि यदि यहाँ पर नेक्स्ट यदि y अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है हो तो कोई बिंदु ज्ञात करना हो तो समीकरण है, ठीक है, समीकरण में x बराबर 0 पुट कर, क्या करते हैं सॉरी हाँ x बराबर 0 पुट कर, समीकरण में x बराबर 0 पुट कर देंगे तो y का क्वाड्रेंट मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करा कि रेखा 3x + 4y बराबर 12 द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड ज्ञात। क्वेश्चन है, रेखा है आपका 3x + 4y रेखा, क्वेश्चन है आपका x + 4y इक्वल 12 द्वारा अक्षों पर कटे, द्वारा अक्षों पर कटे, द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड ज्ञात कर, खंड ज्ञात कीजिए, ठीक है, अंतःखंड ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक। तो क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। दो मेथड बताए थे आपको, दो मेथड बताए थे, या तो इसको क्या कर लीजिए 12 से डिवाइड कर लीजिए, ये आपका लाइन है, ठीक है, लाइन का इक्वेशन है, 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x/12 + 4y/12 इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है। 12/12 करेंगे 1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, x/4 + y/3 हो जाएगा इक्वल 1। ये आपका जो है x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, ये क्या है y एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा x पर अंतःखंड, कितना हो जाएगा, अंतःखंड आपका 4 है, और y अक्ष पर अंतःखंड, y अक्ष पर अंतःखंड कितना हो जाएगा 3, ये आपका एक तो एक मेथड ये हो गया। दूसरा क्या करेंगे, जब x अक्ष पर अंतःखंड का ज्ञात करना है तो y का मान 0 कर दीजिए, और y अक्ष पर अंतःखंड का ज्ञात करना है तो x बराबर 0 पुट कर, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, समीकरण है, ठीक है, इसमें x बराबर क्या कर दें 0 पुट कर देंगे तो y एक्स पर इंटरसेप्ट आ जाएगा, क्या करेंगे y 0 पुट कर देंगे तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा, तो ये आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया उस सिचुएशन में, तो आपका 4y = 12 हो जाएगा, और यह y का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए y एक्स पर इंटरसेप्ट का 3 आ गया। जब आपका x एक्सिस पे इंटरसेप्ट ज्ञात करना है, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट ज्ञात करना है, ठीक है, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट ज्ञात करना है तो y का मान क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, तो आपका ये 0 हो गया, आपका ये 0 हो गया, ये बचेगा आपका 3x = 12 बच जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना आ गया 4 आ गया। दोनों मेथड से लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल बिंदु से जाने वाली तथा अक्षों से बराबर कोण बनाने वाली रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है। मूल बिंदु से होकर जाने वाली, मूल बिंदु से होकर जाने वाली, मूल बिंदु से होकर जाने वाली तथा अक्षों से बराबर कोण बनाने वाली, तथा अक्षों बराबर कोण बनाने वाली, बराबर कोण बनाने वाली, ठीक है, रेखाओं का समीकरण, रेखाओं का, ठीक है, देखते हैं। कहा है कि मूल बिंदु से जाने वाली, तो मूल बिंदु से जाने वाली, ठीक है, दो रेखाएं हो सकती हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वो आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये मूल बिंदु कहते हैं। ये मूल बिंदु से एक रेखा ये जा रही है, एक मूल बिंदु से ये जाएगी, एक रेखा ये जाएगी, मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाएं होगी, जो अक्षों से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अक्षों से करा बराबर कोण बना रही है, मतलब एक्स एक्सिस से अगर आपको पूरा ये 90 डिग्री है, ये क्या है पूरा 90 डिग्री है, तो इस एक्स एक्सिस कितना अंश का कोण बनाएगी 45, और वाई एक्सिस कितना अंश का कोण बनाएगी 45, ये भी 45 बनाएगी, ठीक है, ये भी 45 बनाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। बात समझ में आ गया, करा कि अक्षों से बराबर अंश का कोण बना रही है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली तथा अक्षों से बराबर कोण बनाने वाली रेखाओं का समीकरण। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जो होता है, मूल बिंदु से होकर
जाने वाली मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या है आपका होगा, y इक्वल एम एक्स होता है, y इक्वल एम एक्स होता है। यहाँ पर m की वैल्यू क्या है कि m जो थीटा की वैल्यू है, m इक्वल क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। और थीटा जो कि कितना है, इसके लिए क्या है 45 है, क्या है 45। तो आपका थीटा का वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो tan 45 हो जाएगा, और tan 45 का मान जो होता है 1 होता है। m की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, m की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स हो जाएगा, y इक्वल एक्स। ये आपका पहला समीकरण, ठीक है। पहला समीकरण जो y इक्वल एक्स है, ये मूल बिंदु से होकर जा रही है। एक मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं कोई विशेष प्रॉपर्टी होती है, कांस्टेंट टर्म नहीं होता, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म नहीं। दूसरा पॉइंट की बात करें, दूसरी बात करते हैं इसमें कि आपका ये भी तो आपका मूल बिंदु से होकर जा रही है, ये भी लाइन तो मूल बिंदु से जा रही है और एक्स एक्सिस से कोण बना रही है कुछ, तो ये आपका 45, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, अब ये क्या 45, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल जो होगा आपका 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 130। हम जानते हैं जो एंगल लेते हैं, ठीक है, एंगल लेते हैं एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से थीटा का मान जो होगा इसके लिए थीटा का मान क्या हो जाएगा 135 होगा, और एम इक्वल क्या होता है आपका tan थीटा, एम इक्वल tan थीटा होता है, तो ये आपका 135 हो जाएगा। और इसे लिख सकते हैं क्या, tan 90 प्लस 35, tan 90 प्लस 35 जो होता है आपका माइनस का काट 35 होगा, क्या होगा, माइनस का काट 35 होगा, 45 सॉरी 45 होगा, 45, और माइनस काट 45 का मान क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। माइनस काट 45 का मान 1 होता है, चूंकि आगे माइनस लगा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इक्वेशन आप समीकरण इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। इस वाले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, y इक्वल क्या है आपका एक्स है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल क्या हो, -1 इंटू एक्स हो जाएगा, तो y जो समीकरण आएगा y इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स आएगा। मतलब दो इक्वेशन आ गए, क्या आ गए, एक y इक्वल आपका एक्स आ गया, एक y इक्वल माइनस का एक्स आ गया। दोनों को लिखने का तरीका ये भी होगा, एक्स माइनस वाई होगा, इसको इधर कर लीजिए, और ये आपका क्या होगा एक्स प्लस वाई इक्वल जी। ये दोनों क्या है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तेजी से, दो चार क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं, ठीक है, दो चार क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों की धनात्मक दिशा पर समान अंतखंड काटती है, ठीक है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों की जो अक्षों धन दिशाओं पर, अक्षों की धन दिशाओं पर समान अंतखंड काटती है, समान अंतखंड, ठीक है? समान अंतखंड काटती है तथा बिंदु -4 4 से बिंदु दिया आपका, बिंदु -4, 3 से होकर जाती है, ठीक है, क्लियर। तो देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों पर समान अंतखंड काटती है। आपका ध्यान दीजिएगा कि आपको y एक्सिस है, x एक्सिस, ठीक, कह रहा है कि अक्षों पर समान अंतखंड काटती है, मतलब a इक्वल b यहाँ पर हो गया, a इक्वल b हो गया। कह रहा है कि अक्षों पर उस रेखा का, इस रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है जो अक्षों पर, मतलब x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, x एक्सिस और y एक्सिस पर समान अंतखंड काट रही है। कितना समान, मतलब कि मान लेते हैं कि a अंतखंड काट रहा है x एक्सिस पर, तो इस पर भी a अंतखंड होगा, क्योंकि कह रहा है कि इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है। यदि ये 5 इंटरसेप्ट है तो ये भी 5 इंटरसेप्ट होगा, यदि 2 इंटरसेप्ट है तो ये भी 2 इंटरसेप्ट। कहने का तात्पर्य ये क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है कि मूल बिंदु से, ठीक, मूल बिंदु से उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों की धन दिशाओं पर समान अंतखंड काटती है, ठीक है, समान इंटरसेप्ट काटे, मतलब कि एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट ले लेते हैं, वाई एक्स पर बी ए इंटरसेप्ट लेते हैं, ठीक है, क्लियर। और कह रहा कि बिंदु जो समीकरण है आपका -4, 3 से जाते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ समीकरण, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में मतलब कि अंतखंड के रूप में रेखा का समीकरण जो होता है x बाई ए होता है प्लस y बाई बी होता है, इक्वल 1 होता है। चूंकि यहाँ पर a इक्वल क्या है b,
इक्वल इंटरसेप्ट करा ना, इक्वल इंटरसेप्ट करा, तो यहाँ से आपका समीकरण जो हो जाएगा एक्स बाई ए हो जाएगा प्लस वाई बाई ए हो जाएगा, इक्वल 1 हो जाएगा। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, आप जब हर समान होता है तो अंश को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, अगर ऐड है तो ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट है सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक, इक्वल ये हो जाएगा, ठीक, 1 हो जाएगा। और इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल ये हो जाएगा। और ये रेखा जो है -3 -4 कामा 4 से जा रही है, ठीक है, ये जो पास कर ये रेखा किससे पास हो रही है, -4 कामा 3 से पास हो रही है, -4 कामा 3 से पास हो रही है, ठीक है, -3 कामा 4 से -4 कामा 3 से पास कर रही है, इसे सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर रख दीजिए, एक्स का मान क्या है -4 है और वाई का मान 3, -4 + 3 इक्वल ए हो जाएगा, ए का वैल्यू आएगी -1, ए की वैल्यू -1 आ गई, इसमें पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आपका समीकरण मिल जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल -1, ये -1 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल, ये इस रेखा का समीकरण होगा, इस रेखा का समीकरण होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करा कि बिंदु 6 कामा बिंदु बिंदु 6 कामा -4 6 कामा -4 से होकर जाने वाली, ठीक है, बिंदु 6 कामा -4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, रेखा का समीकरण ज्ञात रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे द्वारा अक्षों कटे कटे अंतखंडों का योग, अक्षों से कटे अंतखंडों का योग 7 है, क्या है 7, अंतखंडों का योग 7, तो उस रेखा का समीकरण करा कि -6 -4 से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो आपका अक्षों पर कटे अंतखंडों का योग 7 दिया है। तो पहले तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो रेखा का समीकरण जो होगा आपको मान लेते हैं, रेखा का समीकरण क्या मान लेते हैं, क्या होगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1, इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है, क्लियर करा कि ये जो रेखा है 6 का में -4 से होकर जा रही है, पास करिए, ठीक है, ये पास कर रही है, पासिस होकर जा रही है, पासिस 6 कामा -4 से पास करिए, जहाँ आपका एक्स है वहाँ 6 रख दीजिए, जहाँ 4 वाई है वहाँ माइनस का 4 रख दीजिए, तो आपका 6 बाई ए हो जाएगा प्लस माइनस का 4 बाई बी इक्वल 1 हो जाएगा। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, क्रॉस मल्टीपल, ये बी है आपका, ये क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो 6 बी हो जाएगा और आपका माइनस का 4 ए हो जाएगा, और जब आपका अपान के ए बी होगा इक्वल 1 हो जाएगा। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे 6 बी आपका माइनस का 4 ए इक्वल ए बी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 मान लें। और फिर करा कि अक्षों पर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, ठीक है, कटे अंतखंड है, आपका एक्स एक्सिस पर अंतखंड क्या लिए ए लिए हैं और वाई एक्सिस पर कटा अंतखंड क्या लिए डी लिए, यहाँ पर है ना, एक्स एक्सिस पर अंतखंड ए, वाई एक्सिस पर अंतखंड डी लिए, तो इनका जो सम है, इनको और इनको जब जोड़ते हैं ए प्लस बी क्या है 7 दे दिया, ए प्लस बी क्या है 7 दिया, अंतखंडों का योग 7 दे दिया। समीकरण 2 की सहायता से, ठीक है, समीकरण 2 की सहायता से हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ से ए का मान निकाल लीजिए या बी का मान निकाल लीजिए, 7 माइनस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, एक बी को यहीं रहने दीजिए और ए को इधर ट्रांसफर करके नेगेटिव हो जाएगा। अब बी का मान इसमें पुट कर दीजिए, बी का मान इस समीकरण में पुट कर देंगे तो आपका मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 6 × 7 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 4 ए ऑलरेडी है और ये आपका इक्वल है आपका ए इंटू 7 माइनस ए हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई, ठीक, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है, मल्टीपल करिए, 6 7 जा 42 माइनस का 6 ए इक्वल माइनस का 4 ए और आपका ए है ना, ए है आपका, ठीक है, ए 7 ए हो जाएगा और माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका ए है, ठीक है, इसको ए वाला को सब इधर लाइए, ए स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और इधर आएगा 7 माइनस का 17 हो जाएगा, 17 ए हो जाएगा और आपका प्लस 42 है ऑलरेडी, ठीक है, इसका जब फैक्टर करेंगे, ठीक है, इसका फैक्टर जो होगा आपका
14 14 ठीक है, 14 प्लस 13 होगा 3, ठीक है। ये आपका ए स्क्वायर माइनस का 14 ए माइनस का 3 ए प्लस 42 और 0, ठीक है। इसमें से देखिए एक पार्ट ए है, एक पार्ट ए है, इसमें से क्या कॉमन कर लेते हैं, ए कॉमन करेंगे, ए बचेगा और माइनस का 14 बचेगा, और इसमें से -3 कॉमन करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 14 और 0, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, एक आपका ए कॉमन है दोनों में, तो आपका ए माइनस 14 हो जाएगा और ए माइनस 3 हो जाएगा। तो अलग अलग जब आपका दो प्रोडक्ट हो अलग अलग जीरो के बराबर तो अलग अलग जीरो के इक्वल हो जाते हैं। ए माइनस 14 पर 0 हो जाएगा, यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा 14 होगा, और ए आपका दूसरा वाला ए माइनस 3 पर 0 है, ए की जो वैल्यू आएगी, क्लियर, इतना हो गया। अब ए का मान मिल गया तो इसमें रख दीजिए, इसमें ए का मान मिल गया तो इसमें रख दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, जगह ले लेते हैं। जब ए का मान मिल गया हमें, ठीक है, ए का मान मिल गया तो बी का आसानी से मान मिल जाएगा यहाँ से, इस सहायता से, ठीक है, बी का मान मिल जाएगा। अब अलग अलग हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे। यदि 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 इफ ए इक्वल 14 रख रहे हैं, ठीक है, ए इक्वल 14 इस समीकरण में रख रहे हैं, समीकरण क्या आपका बी इक्वल माइनस का 7 माइनस ए, ठीक है, 7 माइनस ए, जहाँ आप वैल्यू पुट करिए इसमें, तो वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा 7 माइनस 14, बी का मान माइनस कितना आ जाएगा, बी का मान 7, ए और बी का मान मिल गया, ठीक है, ए और बी का मान यहाँ से मिल गया। जब ए का मान, ठीक है, वेन जब ए का मान 3 हो, ठीक है, तो बी का मान क्या आएगा, बी का जो मान इसमें पुट करेंगे समीकरण बी माइनस बी इक्वल क्या 7 माइनस ए है, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 3, ठीक है, बी का मान कितना आ जाएगा 4 आ गया, मतलब यहाँ से क्या आ गया बी का मान तो आपका दो समीकरण मिलेंगे, ठीक है, दो समीकरण मिलेंगे, और दोनों समीकरण क्या होंगे देखते हैं, और मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक, दोनों समीकरण क्या होंगे, पहला आपका समीकरण होगा, पहला यहाँ पर समीकरण होगा जब आपका x बराबर और सॉरी ये आपका a बराबर 3 और b बराबर 4 हो, इक्वेशन जो होगा समीकरण जो होगा, समीकरण क्या हो जाएगा x बाई 3 हो जाएगा और प्लस y बाई 4 हो जाएगा इक्वल 1 हो जाएगा, या इसे लिख सकते हैं 4x क्रॉस मल्टीपल करके एलसीएम लेकर, ठीक है, और 3y इक्वल 12, एक समीकरण ये मिल गया। दूसरा समीकरण आपका क्या मिलेगा, जब वेन ए बराबर आपका ए का मान यहाँ पर रखे हैं और 14 लिखे हैं, ठीक, 14 और बी का मान कितना आया था माइनस का, तो आपका समीकरण जो हो जाएगा, समीकरण इक्वेशन जो प्राप्त होगा आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में x बाई 14 होगा और माइनस का हो जाएगा y बाई 7 इक्वल 1 हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस का 2 y इक्वल 14, क्लियर, ये आपका था, ठीक है। तो क्लास को आप यहीं पर एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जैसे समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, ठीक है, सेंड करिए, शेयर करिए, जो भी आपके गांव में, ठीक है, दोस्त हैं, जूनियर है आपसे, ठीक है, उसको शेयर करिए जो जो आपका हाई स्कूल 10th में है, ठीक है, और जो टीएचटी पीएचडी के लिए LTGIC लेक्चरर के लिए तैयारी करना चाहता है या तैयारी कर रहा है, ठीक, उसके लिए भी ये क्लासेस बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि ये फाउंडेशन बेस ही चलाया जा रहा है, जीरो से लेकर हायर तक चलेंगे, ठीक है, जीरो से लेकर हायर तक चला जाएगा इसमें, ठीक है, और बाई स्टेप कैलकुलेशन को सॉल्व किया जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ठीक है।